नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम स्वयं के स्वामी बनो में। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह कोहली जी, जो कि दीदेवार जी भी हैं। दीदेवार जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। मुझे याद है पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी जानकारियां तो ली ही थी, साथ ही साथ हमने बात की थी इम्यूनिटी बूस्ट करने को लेकर। तो सर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर कौन सा फॉर्मूला आपके पास है जो कि लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। हम हर बार दीदेवार जीवन ज्योति में 3 नियम की बात करते हैं। एक प्राकृतिक नियम, एक मानव का व्यक्तिगत नियम और एक मानव द्वारा बनाया हुआ समाज का सामाजिक नियम। इम्यूनिटी जो है वो मानव की व्यक्तिगत नियम में आती है और जो बीमारी है वो मानव के समाज के नियम में आ रही है। और ये बनाया हुआ प्रकृति के नियम के अनुसार जब हम इसको समझ लेंगे तो प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर हर वो चीज़ दे रखी है, हर वो चीज़ की एंटीबायोटिक बनाने की क्षमता दे रखी है। जब जब हमारी वो कोई ना कोई एक इंद्रिय उसमें कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़नी कम हो जाती है और उसकी हमारी क्षमता कम हो जाती है और बाहर से अटैक आ जाता है। जैसे ही एक घर के अंदर छत के ऊपर या घर के किसी कमरे के अंदर घर के 4 प्राणी सोए होते हैं, तो सुबह उठ के एक किसी प्राणी को, घर के एक किसी मेंबर को ताप होता है तो पता लगता है कि उसको रात को किसी मच्छर ने काटा था। वो मच्छर का नाम कोई भी हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हैज़ा हो सकता है, हम किसी भी नाम से उसे कह सकते हैं। तो क्या मच्छर ने सिर्फ उसे ही काटा था या उसके साथ उसकी किसी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष थी, या वो सभी के पास गया था? जिसके शरीर की इम्यूनिटी सही थी तो उसको नहीं असर हुआ, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम थी उस पर एक मच्छर का भी असर हो गया है। तो अगर हम अपने भीतर की इम्यूनिटी को सही कर लेंगे तो हमारे को मच्छर क्या, बड़े से बड़ी ताकत भी कोई भी हमारे को नहीं कर पाती। ये कैसे होती है, ये प्राकृतिक नियम के द्वारा हमें समझना होगा। तो सर, क्या बिना दवाइयों के हो जाता है ये सब कुछ, या इसके लिए कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? एक नियम है प्रकृति द्वारा मानव शरीर के लिए, जो बीमारी अंदर से है उसका अंदर से इलाज होगा, जो बीमारी बाहर से मिली है उसका बाहर से इलाज होगा। बाहर से मच्छर ने काटा है तो वो जो है बाहर से इलाज हो सकता है, किसी की हड्डी टूट गई है तो बाहर से इलाज हो सकता है। मगर जो अंदर से विचारों के द्वारा बीमारी हुई है और विचारों के द्वारा ही ठीक होगी, या बीपी हो या शुगर हो या किडनी फेल हो या हार्ट अटैक हो, ये सारी समस्या हमारे भीतर की होती हैं और ये भीतर से ही ठीक होती हैं। बाहर से ये रिप्लेस हो सकती है या थोड़ी देर के लिए सप्रेस्ड हो सकती है। और हम अगर इस प्रकृति के नियम को समझ लेंगे तो ये हमारी समस्या बिना दवा के ही ठीक हो सकती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपके बताए गए नियमों को फॉलो कर ले तो उसको जीवन में कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, उसका इलाज आप उसको। मेरा कोई नियम नहीं है, मैं इलाज नहीं दूंगा। मैंने तो प्रकृति के नियम को जितना समझा है अपने जीवन पे उसको उतारा है, और मैं उसका जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और जिन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन में उतारा है उनके रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया, उस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ ये नियम प्रकृति द्वारा दिया मानव को है, मेरा अपना कोई व्यक्तिगत नियम नहीं है। इस बात को तो पहले हमें समझना हमें। चलिए, तो हम सर उस नियम को हम ज़रूर जानना चाहेंगे जो बिना दवाई के, बिना तमाम चीज़ों के हमारी कहते हैं ना कि जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर आ जाता है। वरना आप जानते हैं कि इंसान आज की डेट में लाखों लाखों रुपए हाथ में लेकर बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास इलाज नहीं है, उसके पास किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो किन नियमों को अपनाकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं? और अगर मैं अपने टॉपिक की बात का आऊँ वापस लौटकर इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर, तो किन नियमों को अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? वो छोटा सा प्रकृति द्वारा एक नियम है। जैसे ही एक मानव का महिला और पुरुष का शारीरिक मिलन होता है तो उसके अंदर 40 दिन के बाद एक चेतना माँ के गर्भ में, जैसे हमें माँ बोलते हैं स्त्री को, उसे गर्भ में एक चेतना आ जाती है और वो चेतना अपना शरीर 40 के 7 पड़ाव के अंदर अपना शरीर पूर्ण करती है। और उस शरीर के अंदर उसका सिर्फ एक ही द्वार होता है, वो उसी द्वार से इनटेक और आउटलेट लेता है, श्वास भी लेता है और खाना भोजन जो शरीर के लिए उसी को लेता है। जैसे ही वो शरीर पूरा बनकर इस जगत में उसका आगमन हो जाता है तो वो जो शरीर प्रथम द्वार था
जिसके द्वार एक ही द्वार था उसके नीचे 2 द्वार बन जाते हैं और मुख्य द्वार पे 7 द्वार बन जाते हैं। मगर उस द्वार को बंद करके हमने उस द्वार को ध्यान नहीं धरा, सिर्फ हम नाभि द्वार जिसको बोले हैं, नेवल पॉइंट बोला है, जो शरीर के सेंटर पॉइंट का है, अगर हम सिर्फ उसी पे ध्यान दे देंगे तो किसी को भी किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा दीदेवार ने अपने जीवन के अंदर आज 67 ईयर से होते कर रहा है और इसी दौरान आज भी वो वैसा ही है और लोगों को भी प्रेरित कर रहा है, क्योंकि हमें हमारा जितना भी जीवन का संग्रह है, जितना भी हमारी इंद्रियों का संग्रह है, हमारा प्रथम द्वार नाभि द्वार पे है। और अगर हम उसे रोज़ सुबह नहाने के बाद या रात को सोने से पहले किसी भी जो तेल हम खाते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, नारियल तेल हो, ऑलिव ऑयल हो, बादाम रोगन हो या देसी घी हो, हम रात को सोने से पहले अगर उस जगह पे लगा देते हैं तो अंदर की इंद्रियां सारी आपस में ठीक हो जाती हैं और बाकी अपने अपने द्वार के अंदर वो सही कार्य करना शुरू आरम्भ कर देती हैं। सिर्फ यही एक एक्सरसाइज अगर डेली रात को अपना जो हम तेल या ऑयल किसी को भी हम खाते हैं उसको एक एक बारी बार सिर लगाते रहेंगे तो यकीनन किसी को भी किसी प्रकार की भी दवा की आवश्यकता नहीं और उसका निश्चित रूप से पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसी की किसी इंद्रिय के अंदर कहीं दबाव हो जाता है, इसी कारण उसे हार्ट अटैक होता है, इसी के अंदर कमजोर होता है, इसी से एक बार कोई ना कोई अटैक उसको कर जाता है। और जैसे ही जैसे नाली बंद हो गई या कहीं पे गुंजल आ गया, वो ये तेल ऑयल जो है उससे नरम कर देता है और जो भी इसे करता है। और नाक के अंदर, कान के अंदर सरसों का तेल या गरी का तेल लगाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, श्वास अपने आप सही होने शुरू करते हैं और श्वास पे ही ध्यान देना है, सिर्फ श्वास पे ध्यान देना है। जैसे ही हम अब नाभि द्वार से ऊपर मस्तिष्क द्वार तक, विचार द्वार तक अपने श्वासों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम बैलेंस कर देंगे। और श्वास हमारे तेज चल रहे हैं, इसका मतलब हमारे में घबराहट है, भय है, और भय और घबराहट के अंदर हमें बीमारी होती है। और श्वास अगर बिल्कुल सही चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सही हैं, और हमारे विचार अगर सही हैं तो श्वास भी सही होंगे। इस पे हम सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने और जो बताया हुआ है, जो भी इसको अप्लाई करेगा सिर्फ वो 3 या 7 दिन के अंदर ही इसका परिणाम देख लेगा। हाँ, आज अगर जो ज़्यादा बीमार हुआ है तो उसको पहले दवा इतनी ज़रूर लेनी होगी कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के बाद जैसे वो सही हो और पूरे जीवन भर इस क्रिया को करेगा तो उसको निश्चित रूप से दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कभी पड़ी तो बहुत कम पड़ सकती है। क्या बात है, मतलब आपने तो इतना ज़बरदस्त उपाय बताया है सर कि मुझे लगता है कि घर में चाहे 2 लोग हों या 10 लोग हों, उन लोगों को ये उपाय ज़रूर आजमाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि सर खुद बता रहे हैं कि 67 ईयर्स हो गए हैं इस उपाय को उनको खुद आजमाते हुए, लोगों को बताते हुए, और लोगों को ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। तो प्लीज़ आप ये जो नाभि पे तेल लगाने वाला है फॉर्मूला, इसको आप लोग ज़रूर अपनाइएगा और अपने जीवन में अभी से ही इसको उतारना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा सर, यहाँ पर मैं उन लोगों के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो कि जैसे कि अभी आपने बताया कि जो लोग बीमार हैं उनको दवाई का सहारा लेना होगा, लेकिन सर जो लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको लेकर आप क्या राय देना चाहेंगे? उन लोगों को या उन लोगों के फैमिली मेंबर्स को कौन से नियम अपनाने चाहिए? इसी नियम के लिए सिर्फ एक विचार रखें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और स्वस्थ था और आने वाले जीवन में स्वस्थ रहूँगा, इसका जाप करता रहे, अपना स्वामी बनकर करते रहे। पाठ पूजा को किसी प्रकार से किसी को असर नहीं करती। हम आस्था भक्ति के पूरे सहमति प्रकट करते हैं और अपने भीतर अपने विचारों को सहमत करें। और आज जो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल के अंदर है, सिर्फ एक ही विचार रख ले कि मैं निश्चित रूप से सही होकर अपने घर पहुँच जाऊँगा, सही होकर घर पहुँच जाऊँगा। तो मैं मानता हूँ कि 80% लोग निश्चित रूप से सही होकर घर पहुंचेंगे। अब किन्हीं की समस्या बहुत बड़ी है और वो सोच नहीं सकते और इतनी कमजोरी है क्योंकि वो माहौल भी ऐसा होगा, तो इसलिए मैं 20% की बिल्कुल सर, यही बात मैं अभी आपको बोलने वाली थी कि ठीक है इंसान, चलो ठीक है, एक पल के लिए सोच भी लो कि ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा या मेरा सामने वाला इंसान ठीक हो जाएगा, लेकिन सर माहौल ऐसा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि ऑक्सीजन हर तरफ, लोगों की मारामारी हर तरफ, मतलब लोगों की डेथ हो रही है आसपास। अपने अगर हम नेबर की बात करते हैं वहाँ पर, तो ये सब तो सर पॉजिटिव सोचना और आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं सर, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ पॉसिबल है आज के इस वक्त में। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जो उसको समझेगा वो निश्चित रूप से इसको अप्लाई करे। जी, अभी आपने जो एपिसोड शुरू होने से पहले बताया था, मानव का विचार से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी, हम जैसे ही मानव ठंडी जगह पर गया, हम कहते हैं कश्मीर गया तो उसे ठंड लगी,
तो वहाँ के जितने भी मानव थे सभी को ठंड लग रही थी। तो वो कह रहे हमें ठंड लग रही है, इसका कोई इलाज चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने, प्रकृति ने उसे वो वनस्पति दे दी जो गर्म होती है, जिसको खाने से ठंड दूर होती है। और वही व्यक्ति जब मद्रास के अंदर चला जाता है, उसे समुद्र का पानी खारा मिलता है और धूप बहुत तेज होती है। और सभी मानव का ये विचार था कि भैया हमारे लिए कोई इलाज कर दिया जाए। तो प्रकृति ने उन्हें नारियल वहाँ से पैदा कर दिया, जिसके अंदर उसका मीठा, कड़वा और पौष्टिक था, और नारियल अंदर से कितना नरम होकर वो हार बना दिया। और वही व्यक्ति जब बौद्ध समूह जो है राजस्थान में चला जाता है, जहाँ रेगिस्तान होता है, सभी का एक विचार हुआ कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए। तो वहाँ पर हमें तरबूज और खरबूजा भी मिल गया, जिसके अंदर रस भी था और खाने का आहार था। अगर पूरे मानव समूह का विचार एक बन जाएगा तो प्रकृति बाउंड है उसे सहयोग देने के लिए। और व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन के लिए जो विचार रखूंगा, प्रकृति मुझे उसका सहमत देगी। और सामाजिक नियमों के अंदर अगर कुछ चाहिए, इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो पूरे समाज का एक विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रकृति का नियम है, जो मानव समाज अपना स्वामी बन जाता है, प्रकृति उसे सहयोग देती है। जो व्यक्ति अपना स्वामी बन जाता है, प्रकृति उसे व्यक्ति का सहयोग देती है। ये मानव का प्रभाव जो है उसके विचार का प्रकृति पर है, और प्रकृति अपने नियम से बाध्य है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्राकृतिक नियम जो हैं, क्या मानव जब चाहे, जो चाहे तब प्राप्त कर सकता है क्या उसके द्वारा? अगर हाँ, तो कैसे? हमने अभी तक मानव के भाव का प्रकृति पर प्रभाव जाना है, और मानव की शक्ति प्रकृति से अधिक कैसे है, इस पे भी हमें विचार करना है। मानव, तेरे को पंख नहीं मिले और तूने उड़ना चाहा, तो जिनको पंख मिले हैं अपने आप से प्रश्न कर कि क्या तू उनसे ऊंचा उड़ा है कि नहीं उड़ा। ये तेरी भीतर की शक्ति है, क्योंकि तेरे भीतर का भाव बन गया था और प्रकृति ने उसको पूर्ण करने में सहयोग दिया। मगर एक शक्ति जो प्रकृति के पास नहीं है, प्राकृतिक नियम के अंदर सूरज के इर्द गिर्द धरती घूमती है, और जब धरती का भाग सूरज के सामने आता है तो वो धरती का भाग प्रकाशमान हो जाता है, और जब ये भाग सूरज के पीछे की तरफ चला जाता है तो उसमें अंधकार हो जाता है। प्रकृति के अंदर, उस नियम के अंदर, उस समय धरती के उस भाग को प्रकाशमान करने की क्षमता नहीं है, मगर मानव ने अपने भीतर की ऊर्जा को उजागर कर कर उस समय भी प्रकाश कर लिया। और मानव आज 24/7 काम कर रहा है। उसके पीछे उसे सुबह का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि रात जाएगी और सुबह होगा तो काम करेगा। तो ये मानव तेरी शक्ति है। इसके साथ साथ मानव, तूने अपनी कोई भी चीज़ बनाई है, चाहे तूने कार बनाई है, स्कूटर बनाया है, पेन बनाया है, कैमरा बनाया है, अनेक वस्तुएं तूने बनाई है। उस एक जैसी कितनी जो चाहे वस्तुएं बना सकता है, मगर प्रकृति ने जो एक बार बना दिया वो वैसा सेम दोबारा नहीं बना। ना मानव सेम बना है, मानव के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव आता है, उसके चेहरे में, उसकी आवाज़ के अंदर, उसके रंग रूप के अंदर बदलाव आता है। और मगर मानव तेरी बनाई हुई चीज़ें एक जैसी जब जितना तू चाहे उतना बनाता है, और जब उसमें बदलाव करना चाहे तभी वो बदलाव होती है। और मानव तेरी बनाई हुई चीज़ों में किसी भी मानव का एक दूसरे मानव में मतभेद नहीं है। सभी ने उस नियम को समझा है जिस नियम से वो बनाई गई है, और उसी नियम के अनुसार वो चलता है और मतभेद समाप्त हो जाता है। और इसके साथ जो मानव तुमने जो चीज़ें बनाई हैं वो अपने आप स्वचालित नहीं होती। अगर तूने कार बनाई है, जब तक तू उसे चलाना नहीं चाहे वो नहीं चलती। मगर प्रकृति ने मानव को बनाया है, और मानव अपने अनुसार जब चाहता है चलता है। प्रकृति का उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, ये उसी के नियम के अंदर है। सो मानव, तू अपनी शक्ति को उजागर कर, प्रकृति के अपने भाव को इतना उजागर कर, प्रकृति सहयोग दे, और अपने भीतर की ऊर्जा से नए नए अनुसंधान करते हुए जीवन के अंदर उन्नति करता रहे, प्रगति करता रहे। मगर जो बेस है, जो तुम्हारा मूल है, उसको मत छोड़ना। अगर तूने मूल छोड़ दिया तो तेरी प्रगति तेरे लिए ही घातक होगी। वो इसीलिए विकास रहे, कभी विनाश ना हो। इसलिए तुझे धरती पर भी रहकर अपने संयम करते हुए अपनी उन्नति करना है, और अपने भीतर की ऊर्जा को उजागर कर प्रकृति पर अपना प्रभाव डालना है।
चलिए सर, आपने वाकई में बहुत अच्छी जानकारी दी। यानी कि प्राकृतिक नियम अगर व्यक्ति चाहे तो, यानी प्राकृतिक नियम के द्वारा वो जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, वो खुद का स्वामी बन सकता है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है सर। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने फ़िलहाल आज के लिए जानकारी दी है, क्योंकि मुझे लगता है इन तमाम बातों को सुनने के बाद हमें अपने जीवन में बातें ज़रूर अमल में लानी चाहिए। और सर ने बोला है ये वाली बात अभी कि ये मात्र कुछ ही दिनों में या कुछ ही एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रिजल्ट आपको देना शुरू कर दी। सबसे पहले तो आप खुद के स्वामी बन जाइए, खुद को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई आपको बताने नहीं आएगा। जो भी कुछ है सब आपके अंदर है। आपको खुद का दीदेवार बनना है, खुद का स्वामी बनना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। आने वाले एपिसोड में अपने दर्शकों को हम और भी नई और बेहतरीन जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।